अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आज की वीडियो में बहुत ही प्यारा सा नेक डिज़ाइन बनाएंगे। फ्रंट और बैक दोनों पे ये डिज़ाइन बनेगा विद डोरी लूप्स और लेस। इस नेक लाइन पर एम्ब्रॉयडरी इस तरीके की है कि हमें इस पर बोर्ड नेक बनाना पड़ेगा। तो मैं मीडियम साइज़ के लिए ये नेक लाइन बनाने जा रही हूँ। और यहाँ पर हमने सबसे पहले तो ली है अपनी मैचिंग लेस और इसके साथ डोरी लूप्स। डोरी लूप्स की लेंथ मैंने 2.5 इंच के ऊपर रख कर कट कर दी है। अब हमने यहाँ पर बोर्ड नेक बनाना है मीडियम साइज़ के लिए। मैं यहाँ पर इसकी विथ 4 इंचेस ले रही हूँ। आप मैक्सिमम 4.5 इंच ले सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। और इसकी जो गहराई है या जो डीपनेस है वो मैंने 5 इंच रखी है। ये हमने फ्रंट नेक लाइन की मार्किंग की है और इसको हमने अब बोर्ड शेप दे लेनी है। जैसे हम सिंपल नेक कट करते हैं सेम उसी तरीके से हम इसको कट कर लेंगे। बैक की नेक लाइन भी सेम इसी हमने विड्थ की कट करनी है, लेकिन उसकी लेंथ हम कम करेंगे। ठीक है, तो जो बीच में से हमारे पास पार्ट निकला है हमने उसी पार्ट को दोबारा से फ्यूजिंग को डबल करके रखना है और निशान लगा लेना है। और लेंथ में यहाँ पर 3 इंचेस रख रही हूँ। 3 इंचेस लेंथ पे मैंने इस तरीके से दोबारा से एक बोर्ड नेक जो है वो ड्रॉ कर लिया और इसको भी कट कर लेंगे। और उसके बाद हम इसको फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेंगे, फ्रंट नेक लाइन को भी बैक नेक लाइन को भी। और इसके मिड वाले पार्ट्स जो हमने कट किए इनको हमने बीच में रखना है ताकि हमारी नेक लाइन्स जो है कोई ज़्यादा खुली या कम खुली ना हो, बिल्कुल एक जैसी मेजरमेंट की रहें। फैब्रिक पर पेस्ट करने के बाद बाहर वाले किनारों को हमने इस तरीके से प्रेस कर लेना है और इसके किनारे किनारे सिलाई लगा लेनी है ताकि जब हम अपनी स्टिचिंग करें तो हमें कोई भी मसला ना हो। अब इसकी अंदर वाली साइड पे जो अंदर वाला किनारा है ना, इस तरीके से फोल्ड करके उसकी हमने चॉकिंग कर लेनी है और निशान लगा लेने हैं। इन्हीं निशानों के ऊपर हम अपनी डोरी लूप्स और लेस अटैच करेंगे। ये देखिए, अब आपने यहाँ पर पहले यहाँ लेस रख लें या अपनी डोरी लूप रख लें। ठीक है, आपने जिस तरीके से, अगर आप अपनी डोरी लूप्स ऊपर की तरफ लेके आना चाहते हैं तो आपने पहले डोरी लूप रखनी है, फिर आपने नीचे की तरफ से लेस रखनी है। तो ये आपकी अपनी चॉइस है। मैं यहाँ पर ये देखें इस तरीके से जो हमारे पास लेस की डायरेक्शन है और डोरी लूप की डायरेक्शन है ये बाहर की तरफ होनी चाहिए, अंदर की तरफ नहीं होनी चाहिए। लेस की सीधी साइड हमने नीचे की तरफ रखनी है और इसकी उल्टी साइड के ऊपर हमने सिलाई लगानी है। अब चाहें तो आप 1 इंच के डिस्टेंस के ऊपर निशान लगा सकते हैं अपनी डोरी लूप्स अटैच करने के लिए। मैं अंदाजे से ही इनको साथ साथ अटैच करती जाऊंगी। ऊपर से क्योंकि हमारे पास शोल्डर की सिलाई आनी है तो ऊपर से आपने 1 इंच छोड़ के और उसके बाद आपने अपनी डोरी लूप अटैच करनी है। इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि जो हमने नीचे निशान लगाया है उसी के ऊपर ऊपर ही हमारे पास लेस अटैच हो और हमारी लूप्स अटैच हों। और जहाँ पे हम लूप्स अटैच करेंगे वहाँ पे हम अपने स्टिच को डबल कर देंगे ताकि आफ्टर वॉश हमारी ये लूप्स जो हैं वो मिसप्लेस ना हो और इनके किनारे वगैरह निकल ना आए। ठीक है, तो 1 बाय 1 हमने अपनी लेस को भी घुमाते जाना है और एक एक लूप जो है वो अटैच करती जानी है। तकरीबन मैं हाफ इंच के डिस्टेंस के ऊपर ये लूप्स अटैच कर रही हूँ। आप इनकी लेंथ अपने अकॉर्डिंग छोटी भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये सारी लूप्स अटैच कर ली। ये फ्रंट नेक लाइन पे मैंने ये सारा काम किया। सेम ऐसे ही बैक नेक लाइन पे भी हमने स्टिचिंग कर लेनी है। तो इस तरीके से हम इनविजिबल वे में अपनी ये लूप्स और अपनी लेस जो है वो नेक लाइन पर अटैच कर पाएंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पर दोनों नेक लाइन्स रेडी कर ली। अब हमने अपनी नेक लाइन का मिड अपनी शर्ट के मिड पर और उसकी राइट साइड पर रखना है, यानी कि हमारी नेक की सीधी साइड और हमारी शर्ट की सीधी साइड आपस में मैच करनी चाहिए। और इसकी रॉन्ग साइड्स के ऊपर हमने सिलाइयाँ लगानी है। और ये सिलाई हम वही जो हमने पहले सिलाई लगाई है ना अपनी लेस और लूप वाली, उसी सिलाई के ऊपर हमने सिलाई को रिपीट करना है। छोटे छोटे पोर्शन में हम ये सिलाई लगा लेंगे। अंदर से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे, छोटे छोटे कट्स लगाएंगे और अपनी नेक लाइन को पलट लेंगे। तो जैसे ही हम पलटेंगे ये देखिए हमारा सारा डिज़ाइन, हमारी लेस, ये सारा कुछ बाहर की तरफ आ जाएगा। अंदर वाली साइड पे अब आप चाहें तो हेमिंग कर लें, तुरपाई कर लें, चाहे तो आप सिलाई लगा लें, ये आपकी अपनी चॉइस है। सेम ऐसे ही बैक नेक लाइन भी हम रेडी कर लेंगे और दोनों शोल्डर्स को आपस में जॉइन कर लेंगे। शोल्डर्स को किस तरीके से जॉइन करना है ये देखिए। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, फ्रंट और बैक को आपस में मिला के रखते हैं और सिलाई लगा देते हैं। बिल्कुल रॉन्ग मेथड है ये। आपने जो हमने अंदर की तरफ फोल्डिंग की है ना नेक लाइन को, इनको हमने बाहर निकाल लेना है। ठीक है, और लेस को लेस के साथ, फ्रंट नेक लाइन की लेस को बैक नेक लाइन की लेस के साथ मिला के रखना है। और ये अब इसके ऊपर हमने अच्छे से सिलाई लगा देनी है, लॉक करना है दोनों साइड से सिलाई को। अंदर से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। अब हम इसको नेक लाइन्स को फोल्ड करेंगे और ये देखिए इसका सारा सीम अलाउंस जो है वो इनविजिबल हो जाएगा। आप इस सिलाई को ची लें और इसके बाद आप यहाँ पर तुरपाई करेंगे या हेमिंग करेंगे। दोनों शोल्डर्स को ऐसे ही जॉइन करेंगे
और यहाँ पर हमारे पास ये नेकलाइन जो है वो रेडी हो गई है। सेम इसी तरीके से हमने इसको स्टिच किया है। ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं जिनको फॉलो करके आप बिल्कुल प्रो लेवल पे जो है ना वो स्टिचिंग कर सकते हो। बिल्कुल ही इनविजिबल वे में हमारे पास लूप्स जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं। सेम ऐसा ही डिज़ाइन हमने इसकी स्लीव से भी बनाया है। जैसे हमने नेकलाइन की फ्रंट और बैक की नेकलाइन बनाई है, सेम वैसे ही स्लीव भी डिज़ाइन की गई हैं, लेस और उसके साथ डोरी लूप्स। और ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। आप इन लूप्स के बजाय जो नॉट वाली लूप्स लगती हैं वो भी अटैच कर सकते हो। तो बहुत ही स्टाइलिश सी लुक आती है। फ्रंट और बैक पे जब नेकलाइंस बनी होती हैं तो एक तो नीट बहुत बनती है इस तरीके से, और उसके बाद वेयर की भी बहुत ही अच्छी लगती है। तो इस डिज़ाइन को आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आपको सारी बात की सारी कटिंग स्टिचिंग की समझ आ गई होगी। कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकती हैं। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।